ओम श्री विद्याय नमः। तो मित्रों, सभी मीन राशि वाले जातकों को मैं ज्योतिषाचार्य शिवम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो के अंदर। आज मुख्यतः बात करने वाले हैं जनवरी माह के मध्य भाग से। जनवरी के महीने में 6 से ज़्यादा बड़े ग्रह अपनी राशि के साथ में परिवर्तन कर रहे हैं, तो मीन राशि वाले जातकों को पूर्ण रूप से भी इफ़ेक्ट करने वाले हैं। इफ़ेक्ट करने का मतलब ये है कि आपके कई पहलुओं पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। साथ ही शनि महाराज के कारण से आप पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी प्रारंभ होने वाला है, जिसमें अधिकतर जातक घबरा रहे होंगे कि शनि की 7.5 में शनि महाराज करेंगे तो करेंगे क्या। तो आज इन्हीं सभी बातों पर हम आपको एक दृष्टिकोण से, ज्योतिष दृष्टिकोण से सलाह भी देंगे, उपाय भी बताएंगे, और साथ ही साथ एक जो भ्रम की स्थिति है शनि की 7.5 को लेकर, उस भ्रम की स्थिति से भी आपको निकालेंगे और आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर ग्रह गोचर आपको विशेष और भरपूर लाभ किस प्रकार से देने वाले हैं। तो मित्रों, लास्ट तक बने रहें और सभी से यह रिक्वेस्ट कि जो पहली बार चैनल पर आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक वीडियो, बहुत ज़्यादा गहन विश्लेषण करने के उपरांत आपको ये जानकारियाँ दी जाती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम आपकी राशि स्वामी बृहस्पति महाराज से अपनी इस प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति महाराज का जयकारा लगाते हुए आज के इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। तो बोलिए देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय। अब मित्रों, लगन चार्ट के, होरा चार्ट के अनुसार, यानी कि आपकी राशि के अनुसार अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बृहस्पति महाराज की जो स्थिति है वह वर्ष की शुरुआत में ही बृहस्पति आपके लगन भाव में विराजमान है, जो कि शुरुआती कई महीनों तक बृहस्पति इसी भाव में रहने वाले हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति यहाँ पर बैठकर ऐसे एक ग्रह हैं, यानी कि आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं, जो सबसे ज़्यादा लाभ आपको कराने वाले हैं। और वह लाभ कई प्रकार के दृष्टिकोणों में होगा, कई प्रकार से आपको लाभ होगा। जैसे कि यदि आप स्वास्थ्य संबंधित किसी समस्या से ग्रसित थे पुराने समय में, तो आपको स्वास्थ्य में यहाँ पर बृहस्पति महाराज लाभ प्रदान करेंगे। और पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्यों में, जैसे पहले पूजा पाठ आप कुछ कर रहे थे, तो अगर उसका प्रभाव आपको नहीं मिल रहा था, या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने कोई पूजा पाठ की हो और उसका फल आपको कभी ना मिले, बस एक समय की अवधि होती है, तो बृहस्पति महाराज यहाँ पर आपकी पूजा पाठ का संपूर्ण फल, जो आपने पहले भी किया और अब भी करेंगे, उसका पूजा पाठ का पूरा फल आपको यहाँ बृहस्पति महाराज प्रदान करने वाले हैं। तो बृहस्पति सभी दृष्टिकोणों से काफ़ी अच्छा फल करने वाले हैं। जैसे कि अगर बृहस्पति महाराज की दृष्टि की हम बात करें तो बृहस्पति महाराज यहाँ से आपके संतान भाव को देखते हैं, विवाह भाव को देखते हैं और भाग्य के घर को देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम बात हो जाती है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि, आपकी राशि के स्वामी सॉरी बृहस्पति महाराज जब लगन में विराजमान है और लगन से इन तीनों भावों को देख रहे हैं, और तीनों भाव ही लगभग बृहस्पति महाराज की मित्र राशि से संबंध रखते हैं। पंचम भाव को देखते हैं तो प्रेम संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करते हैं। किसी प्रेमी को प्रेमिका मिल सकती है, प्रेमिका को प्रेमी से संबंध अच्छे हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बात करें तो बृहस्पति के दृष्टिपात के कारण से विवाह के योग, जिन जातकों के विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग यहाँ बृहस्पति बना देते हैं। इसके अलावा दूसरे पहलू पर बात करें, यदि आप पार्टनरशिप के अंदर कुछ काम करना चाह रहे थे जिससे आपको लाभ मिलने वाला था और आप कुछ समय से अटके हुए थे, तो पार्टनरशिप से यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नौकरी, व्यापार, बिजनेस के लिए ये बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है। भाग्योदय और पिता के साथ संबंधों के लिए पिता से लाभ यहाँ बृहस्पति महाराज आपको कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो बृहस्पति की जो स्थिति है वह आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। मित्रों, किसी भी चीज़ को ना छोड़ें, एक ग्रह गोचर आपके भावों के अनुसार ही होने जा रहा है। अब शनि की भी हम बात करेंगे मुख्यतः, क्योंकि हमें पता है कि आप शनि के महाराज के बारे में बहुत विचार कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 साल तक वे एक राशि में गोचर करते हैं। अब 2.5 साल तक वे आपकी राशि से पहले भाव में आ चुके हैं, यानी कि 7.5 का प्रथम चरण चल गया है। तो उसमें क्या वे नुकसान ही कराएंगे? तो ऐसा नहीं है। वो आपका पूरा, मैं जो चीज़ें हैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। अगर बृहस्पति की हमने बात करी, बृहस्पति के अलावा अगर बुध की हम बात करें तो जैसे कि बुध यहाँ पर आपका सप्तमेश भी है, और आपका सप्तमेश होने के साथ साथ में आपका चतुर्थेश भी है,
और चतुर्थेश और सप्तमेश की जो प्लेसमेंट है वह आपके दशम भाव में। अब ये यहाँ पर क्या हुआ, ये बुध महाराज भी यहाँ पर बहुत अच्छा फल करने वाले हो गए। वैसे यहाँ पर इनको केंद्राधिपत्य दोष लगता है, परंतु फिर भी यहाँ पर बुध बैठ करके दशम भाव में बहुत अच्छा फल यहाँ पर करने वाले, क्योंकि वे बृहस्पति की राशि पर है। और जब बृहस्पति की राशि पर बुध होते हैं तो जिस ग्रह के से प्रभाव में रहते हैं वैसा ही फल करने लग जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि बृहस्पति बहुत शुभ हैं, तो यहाँ पर बुध मुख्य रूप से राजनीतिज्ञों के लिए, जिनके काम उनकी वाणी से जुड़े हुए हैं। अब आपने कुछ लोग देखे होंगे कि केवल काम करते हैं, काम करके वे अपने घर पे चले जाते हैं, परंतु कुछ लोगों का काम केवल और केवल वाणी का ही होता है। जैसे बात करने से वे काफ़ी अपना काम बना लेते हैं। अब वाणी मुख्य रूप से वाणी कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकती है, राजनीतिज्ञों के लिए, न्यूज़ एंकर्स के लिए, या मार्केटिंग्स के लिए। अगर आप मार्केटिंग क्षेत्र में जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि आप बिना बात करे आप अपने कार्य को नहीं बना सकते। तो व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, वाणी के लिए, और सबसे बड़ी बात बुध महाराज की जो दृष्टि है वह चतुर्थ घर में है। तो चतुर्थ घर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, आपको भवन भूमि वाहन का लाभ हो सकता है, माता से माता पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि हो, स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है माता का। तो और मुख्य रूप से अभी से पहले कुछ मीन राशि वाले जातकों के उनके ग्रह गोचर, ये तो गोचर की स्थिति हुई, उनके लग्न भाव के ग्रहों के अनुसार अगर फल देंगे तो पति पत्नी में एक विशेष प्रकार की कुछ ना कुछ अनबन चल रही होगी। तो यहाँ पर बुध बैठ करके उस अनबन को भी दूर कराते हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच का जो सुख है, पारिवारिक सुख है, वह यहाँ पर बुध महाराज आपको दिला देते हैं। तो बुध भी यहाँ पर बेहद शुभ हो गए। इसके अलावा अगर बात करें मित्रों कि बुध भी शुभ हो गए और बृहस्पति की पोजीशन मैंने बताई, परंतु कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो निगेटिव प्रभाव थोड़ा दे सकते हैं। जैसे कौन से, जैसे कि सूर्य और शुक्र महाराज। अब ये क्या करा सकते हैं, इसके बारे में भी देखने वाली बात है। तो मित्रों अगर सूर्य की और शुक्र की पोजीशन की बात करें तो आपकी राशि के अनुसार सूर्य आपके षष्ठेश हैं, यानी छठे घर के स्वामी हैं, जो कि त्रिक भाव में से एक भाव आता है। और त्रिक भाव के जो स्वामी हैं अगर उनकी प्लेसमेंट किसी अच्छे भाव में हो तो वह उसके भाव के फलों में कमी कर देते हैं। यही पारशर्य नियमों के सिद्धांत हैं। तो अब यहाँ पर षष्ठेश का लाभ में जाना, एकादश भाव में जाना, जबकि सूर्य एकादश भाव में कुछ ना कुछ अच्छा फल तो कराते हैं, परंतु यहाँ पर लाभ से जुड़े हुए फलों में सूर्य महाराज कमी करा देते हैं। और उनकी वहाँ पर मुलाकात या उनकी युति शुक्र महाराज के भी साथ में होगी। अब शुक्र लास्ट महीने में जनवरी के अंतिम समय के दौरान राशि परिवर्तन करेंगे, तब वहाँ पे तो सूर्य और शुक्र दोनों ही एकादश भाव के लिए थोड़े अच्छे फल नहीं कहे जा सकते। एक महीने के समय के अंतराल तक सूर्य महाराज यहाँ लाभ के फलों में, यानी कि इनकम के घर में, जो जहाँ से भी हमारे पास पैसा आता है वहाँ के कुछ, या तो जो पैसा हम कमा रहे हैं उसमें परिश्रम को बढ़ा दें, मेहनत को बढ़ा दें, और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से हम धन कमाएं, या तो यह स्थिति सूर्य महाराज यहाँ पर दिखाते हैं। या इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूर्य की जो यहाँ पर दृष्टि है, सूर्य इस भाव पर जब दृष्टि डालते हैं, इससे तो जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं वहाँ से जो है हमारे विरोधी एक्टिव होते हैं, हमारे पीछे जो कार्य करने वाले, हमारा नुकसान चाहने वाले हैं, वे लोग एक्टिव होते हैं और वे कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं हमें नीचे गिराने का। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस बात का। और शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा यहाँ पर देते हैं जब सूर्य हमारा जिस भाव में गोचर करते हैं। अब आप चिंता भी मत कीजिए, क्योंकि इस भाव के सूर्य का एक उपाय भी है जो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, वह भी हम आपको बताएंगे। तो परंतु ये स्थिति बनती है लाभ यानी कि इनकम, आय, तो आय के फलों में जब कमी करते हैं और सूर्य के साथ में जब शुक्र महाराज बैठते हैं, क्योंकि मीन लगन की ये राशि आपकी राशि चक्र है और इसमें जो शुक्र महाराज हैं वह आपके तृतीयेश हैं, पराक्रम के घर के स्वामी हैं और अष्टमेश हैं। तो अब दो त्रिक भावों के स्वामी बैठ गए लाभ के अंदर, तो ये कुछ ना कुछ लाभ से जुड़ी हुई कमी तो अवश्य ही यहाँ पर करा देते हैं। परंतु इससे घबराने की, चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी समय की अवधि के लिए ऐसा होता है। महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक भी, मुख्य रूप से 1 महीना यहाँ पर शुक्र और सूर्य महाराज का थोड़ा सा प्रभाव रहता है। शुक्र यहाँ पर रहते हैं तो क्या कराते हैं, भागीदारी में नुकसान कराते हैं। ऐसे में पार्टनरशिप में आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और साथ में व्यापारिक दृष्टिकोण से जितने भी निर्णय आप लें, साथ में अगर पैसे से संबंधित निर्णय आप लें कि कौन सा पैसा, कौन सा धन कहाँ खर्च करना है, वह ज़रूरत के लिए है भी या नहीं, तो यहाँ पर जो ये युति है ये ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाएगी। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
ऐसी अवधि में आप रविवार के दिन लाल रंग की यानी कि मसूर की दाल का जो है मंदिर के अंदर दान करें और सूर्य महाराज का आप सूर्य के मंत्रों का जाप करें। साथ में एक लाल कपड़ा, एक नारियल पर लाल कपड़ा लपेट करके किसी कलावे से बांध करके सिर पे से 7 बार उतार करके रविवार के दिन प्रातःकाल के समय आप उसे बहती नदी में प्रवाहित कर दें। तो ये यहाँ पर जो इसके दुष्प्रभाव हैं वह इतने नहीं होंगे। तो सूर्य से जुड़े हुए लाभ भी आपको, एकादश में सूर्य थोड़ा अच्छे फल भी करते हैं, जैसे कि काम से संबंधित आपका कोई व्यापार है, नौकरी है, उसमें पदोन्नति अवश्य ही यहाँ पर सूर्य महाराज कराते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब मंगल की विशेष रूप से बात करें, क्योंकि मंगल पर ही सभी की निगाहें टिकी हुई है, जो कि अभी एक डेढ़ या 2 महीने के लिए नहीं, बल्कि शनि यहाँ पर 2.5 वर्ष तक के लिए विराजमान होने जा रहे हैं। और उसमें मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चलने वाला है। तो ऐसे में शनि की 7.5 का उपाय क्या करें, और उपाय भी तब करें जब शनि महाराज कुछ दुष्प्रभाव देंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए, क्या शनि यहाँ पर दुष्प्रभाव ही देंगे, क्या शनि यहाँ पर नुकसान ही करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल शनि जिस भाव में जाता है, और उसमें यह भी देखा जाता है कि वह मित्र राशि में जा रहा है कि शत्रु राशि में जा रहा है। तो आप देखिए तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ में जा रहा है, 12वें घर में शनि है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शनि उच्च राशिगत हैं, शनि की बहुत अच्छी पोजीशन है, शनि आपके लिए बहुत बढ़िया फल करने वाले हैं लग्न राशि के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार, तब आप यह समझिए कि शनि यहाँ पर अत्यंत शुभ फल कारक करने वाले हो जाते हैं। आपको विदेश से पैसा मिलता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, बाहर से किसी मित्र की सहायता से आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है, और मुख्य रूप से आपका भ्रमणशील यहाँ पर शनि महाराज आपको बना देते हैं। यानी कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, घर के यानी कि घर से दूसरे शहरों में या विदेश तक जाने की यहाँ पर शनि महाराज यहाँ पे आपका प्रभाव डालते हैं। तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से शनि को देखा जाता है। परंतु अब यहाँ 1-2 चीज़ और भी हैं। अब इस राशि पर जो 7.5 की बात मैं करूँगा, परंतु यहाँ पर शनि लाभ क्या देंगे उस चीज़ के बारे में भी बात हम कर रहे हैं। तो शनि यहाँ पर जब बैठ रहे हैं तो एक विमल विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लाभ, साथ में लाभ भंग योग भी बन रहा है। क्यों? लाभेश का 12वें में जाना, त्रिक भाव में जाना, तो यानी कि लाभ में कुछ ना कुछ कमी, आय में कुछ ना कुछ कमी, ये लाभ भंग योग बनता है। और परंतु यहाँ पर शनि आपको तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं धन में वृद्धि अवश्य कराते हैं शनि महाराज, धन से जुड़े हुए लाभ अवश्य कराते हैं शनि महाराज। परंतु एक चीज़ यहाँ पर अगर आप देखें, जो शनि की 7वीं दृष्टि है वह आपके 6ठे घर में जा रही है। यानी कि अगर आप कर्ज देना या लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप कर्ज ना ही दें और ना ही लें, क्योंकि शत्रु राशि सिंह राशि को शनि महाराज देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। तो कर्ज लेने देने या ऋण संबंधित किसी भी समस्या में आप न फंसे। किसी मित्र की सहायता करते हुए उसके सहायता के चक्कर में कहीं आप किसी दिक्कत या परेशानी में न फंस जाएं, इस चीज़ का आप अवश्य ही ध्यान रखें। तो सपोर्ट वहाँ तक ही करें जहाँ तक आपको कोई नुकसान न हो सके। किसी की भी बात मानकर किसी भी स्थिति में ऐसे किसी भी व्यक्ति की बिना जाने पहचाने सहायता करना आपको कुछ परेशान कर सकता है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अगर शनि यहाँ पर किसी प्रकार से आपकी लगन कुंडली के अंदर दुष्प्रभावित हैं, पाप ग्रहों से, राहु केतु आदि ग्रहों से दृष्ट हैं, मंगल के साथ में युति है, नीचगत राशि यानी कि सूर्य आपके लिए जो शनि महाराज हैं वह मेष राशि के अंदर हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर शनि कुछ दुष्प्रभाव देने लग जाएंगे, जिसमें कि आपके आँख संबंधित, आँखों में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, दांत संबंधित कुछ ना कुछ रोग हो सकता है, और ऐसे में जातक के शत्रु अधिक बढ़ जाते हैं, शत्रु बलवान हो जाते हैं, या उसको दुर्घटना, चोट फेट इत्यादि का भय होने लग जाता है, या ये घटनाएं उसके साथ में घटने लग जाती हैं। तो ये विशेष रूप से यहाँ पर शनि के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं जब शनि की 7.5 का चरण प्रारंभ होता है। अब आपको विशेष जानकारी हम देते हैं शनि की 7.5 की। देखिए, पहले चरण में शनि की 7.5 में ये कहा जाता है कि शनि जो होता है हमारे सिर के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे में जब सिर के ऊपर आ जाता है तो व्यक्ति को काले रंग के कपड़ों से ज़्यादा परहेज करना चाहिए। और जब सिर पर शनि महाराज आते हैं तो मानसिक पीड़ा, इंसान का दिमाग घूमना, अच्छे गलत में निर्णय न ले पाना, और जानबूझ करके, बिना जानबूझ करके भी और जानबूझ करके भी गलत कार्यों में फंस जाना। परंतु ऐसे समय में मांस मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और गलत कार्यों में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। व्यसन
और किसी भी प्रकार से व्यभिचार यानी कि गलत आचरण, स्त्री या पुरुषों के प्रति जो गलत आचरण उत्पन्न हो जाते हैं तो वह चीज़ें मन में नहीं लानी चाहिए। तो शनि अगर आप इन चीज़ों को अब देखिए, ऐसी स्थिति में जब शनि की 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ होता है तो मुख्य रूप से आपको सरसों का तेल जो है दान करना चाहिए शनिवार वाले दिन, यदि शनि दुष्प्रभावित है। अब कई व्यक्तियों की जन्मपत्रिका में शनि उच्च राशिगत भी होंगे, शनि फलादेश अच्छा फल भी करने वाले होंगे, तो उनको किसी प्रकार का दान देने की जरूरत नहीं है। ये मैं उन्हीं लोगों को बता रहा हूँ जिनके लिए शनि दुष्प्रभावित है या दुष्प्रभाव करने वाला है। अब लाभेश शनि है, लाभ में शनि है, अच्छी पोजीशन में, तब भी शनि का दान ना करें। परंतु यदि आप इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं कि ये आपके साथ में पैरों में, पिंडलियों में अचानक से दर्द होने लग गया, नसों से संबंधित कुछ ना कुछ रोग ज़्यादा होने लगा, और मानसिक पीड़ा, एक मन मस्तिष्क के अंदर एक चिंता, घबराहट, एंजाइटी, ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप शनि का उपाय अवश्य ही प्रारंभ कर दीजिए। या आपके शत्रु जो है वह प्रभावी हो रहे हैं आपके ऊपर, तब भी आप शनि का जो उपाय है वह करना शुरू कर दीजिए। तो इसमें मुख्य रूप से आपको क्या करना है, आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है भैरव जी के सामने या शनि महाराज के सामने। हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का नित्य प्रति पाठ करना है। सुंदरकांड, बजरंग बाण का अवश्य आपको पाठ करना है। और मित्रों, अब शनि की 7.5 के प्रथम चरण के लिए और क्या उपाय करें कि लोहे से बनी सामग्री, जैसे चिमटा है, अंगीठी है या तवा है, लोहे से बनी वस्तु का आप दान करें तो यहाँ पर शनि आपको अनुकूल प्रभाव, अच्छा फल यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा शनि और ज़्यादा दुष्प्रभाव कर रहे हैं तो तेल और शराब का दान करें शनिवार वाले दिन। साथ ही साथ 4 शराब की बोतल शनिवार के दिन ही नदी में, किसी बहती नदी में आप प्रवाहित करें। इसके अलावा जो घोड़े की नाल होती है या किसी नाव की कील का आप छल्ला बनवा करके उसको उंगली में धारण करें या गले में धारण करें, तब भी यहाँ पर शनि के आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, भैरव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, तब भी यहाँ पर शनि आपको अच्छा फल करेंगे। शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करके लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा आप शनिवार के दिन बादाम बांट सकते हैं। साथ ही एक नारियल में काली चुन्नी लपेट करके अपने सिर से 7 बार घुमाकर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो इन सभी उपायों से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी आपको लगी होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी उसको लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट करके अवश्य ही अपनी कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमें प्रदान करें। ओम श्री विद्या।